जय श्री राम जी। श्रोताजनों, सबसे पहले आप सभी श्रोताजनों का आज की हमारी होने वाली वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रीमानजनों, आज हमारी वार्ता जिस किस विषय में होने वाली है उसका नाम है पुत्री। पुत्री यानी कि बेटी। श्रीमानजनों, पुत्री यानी कि स्त्री से संबंधित यह शब्द है जिसका स्पष्ट कहना रहता है कि कन्या के रूप में एक स्त्री। श्रीमानजनों, जब कन्या जन्म लेती है और जब तक वह कन्या रहती है तब तक वह साक्षात शक्ति का अपना स्वरूप होती है। उस पर अनंत शक्ति समाई रहती है क्योंकि वह साक्षात मां दुर्गा, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के स्वरूपों को अपने ऊपर समाई रहती है और खुद तब वह एक साधारण सी स्त्री के बाल स्वरूप में निवास कर रही होती है। जब यह शरीर युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगता है तो इसे मद, मोह, लोभ, लालच का आकर्षण घेरना आरंभ करने लगता है। उसकी वह अनंत शक्ति अंतर्मुखी स्वरूप में उसमें निवास करने लगती है। यहां से एक स्त्री का जीवन आरंभ होता है। जिसे हमारे धर्म शास्त्रों में माया का अहम अंग माना जाता है। यहां तक कि कहीं कहीं पर तो उसे माया उसी नाम से भी पुकार दिया जाता है। माताओं, बहनों, भाइयों एवं गणमान्यजनों, उस अवस्था में स्त्री अगर संभल गई तो समझो उसे मुक्ति प्राप्ति होनी सुनिश्चित हो रही है। इस स्थान पर ही पुत्री को अधिकतर अपने माता पिता उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सद्वृत्तियों की आवश्यकता होती है। यहीं पर अब तक के संचित संस्कार उसके जीवन के मूल उद्देश्यों की तरफ आकर्षित कर उसे संस्कारवान बनाते हैं। अब यहां पर समझने के लिए मैं आपके सम्मुख एक वाकया रखता हूं। माना कि हमने सुना कि एक युवती किसी दूसरे धर्म के प्रौढ़ व्यक्ति के साथ भाग गई। बात गंभीर है। श्रोताजनों, भाग गई तो आखिर क्यों भागी? पता चला कि वह उस व्यक्ति के पास पढ़ने जाती थी या कि काम सीखने जाती थी। दोनों की आत्मा ने स्वीकार किया और भाग गई। यहां श्रोताजनों, यह बात कर लेनी आवश्यक है कि आखिर वह क्यों भागी। तो उसका स्पष्ट उत्तर है कि वह उन परिस्थितियों में खुद को नहीं संभाल पाई थी क्योंकि उस पर संस्कारों का अभाव था।
वह मद मोह लोभ लालच के कुचक्र में पिस रही थी। उसका मानवीय जो सुरक्षा चक्र था ना, वह इतना निष्क्रिय था कि वह उन वस्तु स्थितियों से गुजरी जहां कहीं पर भी उसे सुरक्षा का आभास नहीं हुआ तो वह ऐसा वैसा कदम उठा बैठी। श्रोताजनों, दुराचारों से लाभ उठाने वालों ने इसी बात का बतंगड़ बनाया और लाभ उठाने की अपनी प्रक्रिया बढ़ाते गए। आम जनमानस अपनी गलतियों को कभी सामने आने नहीं देना चाहता है, तो वह भी या उसके परिजन भी यह सब कुछ नहीं चाहते थे, तो वह भी उन दुराचारियों के साथ उनके पक्ष में खड़े हो बैठते हैं, जिससे अपनी ही समाज की स्थिति खराब होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर सत्य का अनुसरण नहीं हो रहा होता है। इसलिए, क्योंकि भाई स्त्री तो स्त्री होती है, वो जिसके साथ है उसकी ही है। अब उसमें सरकार या कानून भी क्या कर सकता है? आप ही समझिए, सोचिए। जब वो स्त्री खुद उसके साथ रहने के लिए कहती है, जब तब उस स्थिति में सारे के सारे रीति रिवाज, धर्म शास्त्र श्रीमान जी लोगों तब धरे के धरे रह जाते हैं। उसलिए पुत्री में संस्कार होना और सुरक्षा उसकी होनी उतनी ही आवश्यक है जितने की उसकी शिक्षा। श्रीमान जनों, धर्म प्रत्येक एक प्राणी की सुरक्षा करता है तब तक जब तक वह उसके दायरे में रहता है। आवश्यकता पड़ने पर धर्म के हथियार भी चलते हैं, लेकिन धर्म का जो मूल सुरक्षा चक्र है वह है संस्कार। और जब आपके पास संस्कार नहीं होते हैं तब आप धर्म में स्थिर रह पाएंगे कहना सुनिश्चित नहीं होता। और जब आप धर्म में नहीं रहने लगते हैं तब जाकर धर्म के हथियार आपके ऊपर वार करने लगते हैं, जो आम जनमानस की ऊर्जाओं से उत्पन्न होते हैं। माताओं, बहनों, पुत्री होना आदिकाल से ही एक जैसा कैसा भी हो बोझ ही माना जाता आ रहा है। वह भी तब जब वह संपूर्ण शक्ति को धारण किए रहती है। तब ऐसे में सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य होता है उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था के भीतर रखें, उसे जन्म से ही संस्कारवान
बनाएं, उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य की हर दृष्टिकोण से देखभाल करें, उतना जितना कितना भी शिक्षित करना है। उसके बाद उसे उसके जैसे सुयोग्य हाथों में सौंप दें। यह पुत्री के प्रति माता पिता का परम कर्तव्य है। अब जब बात आती है पुत्री के खुद के अपने संदर्भ में, तो माताओं बहनों, पुत्री को मानवीय आचरणों में रहकर संस्कारवान जीवन के परम उद्देश्य को समझने वाली होना परम आवश्यक है, भले ही वह किसी भी धर्म या जाति की क्यों नहीं है। यह जो बातें हैं यह खुद उसके लिए परम आवश्यक है। उसके साथ ही उसका धार्मिक अनुसरण करने वाली होना भी बहुत जरूरी है, उससे ही वह अपने तन मन मस्तिष्क को अपने अधीन रख सकती है। तो श्रीमान जनों, माताओं बहनों, यह रही हमारी आज की वार्ता पुत्री के संबंध में। आगे पीछे की हजारों ज्ञानवर्धक वार्ताओं को सुनने के लिए फॉलो करें। तब तक के लिए जय श्री राम जी।